श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील गृहधीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय हमारे सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज का जो यह सत्संग है, हमारी रेखा बहन, इनके मालिक अबोध प्रसाद सिंह, जो कि स्थूल शरीर को त्याग करके दिवंगत हो चुके हैं, उस दिवंगत आत्मा के आज पुण्य तिथि पर उस जीव के परम कल्याण के लिए, उस जीवात्मा के सुख और शांति के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन इनके गृह प्रांगण में किया गया है। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है और ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान इस सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। पुण्य तिथि वास्तव में हम क्यों मनाते हैं? हमारे मन में जिज्ञासा होती होगी कि पुण्य तिथि क्यों? हम सभी लोग जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति का शरीर छूट जाता है
तो हम उसका पुण्य तिथि नहीं मनाते हैं, उसका शोक दिवस मनाते हैं। सब लोग जानते हैं क्या मनाते हैं? शोक दिवस। लेकिन यहाँ पुण्य तिथि मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वे पुण्यात्मा थे। जो पुण्यात्मा जीव होते हैं उनकी पुण्य तिथि मनाई जाती है। शोक दिवस नहीं मना करके पुण्य तिथि ही क्यों? वे पुण्यात्मा थे। इस बात को कैसे साबित किया जाए जो कि हम उनकी पुण्य तिथि मना रहे हैं? तो आप लोग ध्यान से सुनिए। राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए अपने राजमहल से निकले। जब राजमहल से निकले तो रास्ते में जंगल मिला। उस जंगल में उन्होंने देखा कि एक गाय है, एक गाय है और एक बैल है। दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। जो बैल है उसका 3 टांग नहीं है, एक ही टांग है। गाय जो है एकदम दुबली पतली है, उसके आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। यह देख करके राजा परीक्षित कुछ दूर पर रुक जाते हैं कि देखते हैं कि बातचीत क्या हो रही है। और राजा परीक्षित संपूर्ण जीव जंतुओं की भाषा को जानते थे, समझते थे, पहचानते थे। तभी वह बैल बोल रहा है कि बहन क्या बात है, तुम्हारे आंखों में यह अश्रु की धारा क्यों बह रही है? तुम इतनी दुबली पतली क्यों दिखाई दे रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी दीन दशा को देख करके अश्रु की धारा बहा रही हो कि मेरा 3 टांग नहीं है, एक ही टांग है? वह जो गाय थी वह धरती माता थी और वह जो बैल था वह धर्मराज था। तो वह बैल कहता है कि देखो बहन, मेरा एक ही पांव धरती पर है, 3 पांव नहीं है। इसका मतलब जानती हो, अब कलयुग आने वाला है। कलयुग में न तप होगा, न दया होगी और न दान होगा। तप, दया और दान ये तीनों नहीं होगा कलयुग में। केवल सत्य के बल पर यह धरती टिकी हुई रहेगी। जिस दिन सत्य समाप्त हुआ उस दिन यह पृथ्वी जो है विनाश को प्राप्त हो जाएगी। वही मेरा एक टांग यह सत्य का प्रतीक है। इतने में कलयुग प्रवेश कर गया। अब कलयुग जब आया तो उसने एक डंडे से बैल को मारा और अपने पांव से गाय को मारा। यह देखकर राजा परीक्षित बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। बाण छोड़ने ही वाले थे कि कलयुग उनके सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, गिड़गिड़ाने लगा राजा परीक्षित के सामने और कहा, महाराज आप ऐसा अनर्थ नहीं कीजिए। राजा परीक्षित कहते हैं, अरे दुष्ट, ये 2 मासूम जानवरों ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो कि एक पर तुमने डंडे से प्रहार किया, दूसरे पर पैर से प्रहार किया? क्या बिगाड़ा था? आज मैं इसका बदला तुझे काल के हवाले लेकर करूंगा। तो कलयुग कहता, महाराज मैं खुद काल हूं। का काल? का हम महाराज, का मेरे रहते तू मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कलयुग कहता है। कलयुग को राजा परीक्षित कहते हैं। राजा परीक्षित भी साधारण नहीं थे।
राजा परीक्षित साधारण नहीं थे, अभिमन्यु के पुत्र थे और उत्तरा के गर्भ में वे पल रहे थे। राजा परीक्षित, अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। जब पांडव के 5 पुत्रों को गुरुद्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने हत्या कर दिया और जब अश्वत्थामा ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया था, अर्जुन ने भी ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया था, तो अर्जुन वापस करने की विद्या जानते थे, लेकिन अश्वत्थामा यह विद्या नहीं जानता। वही अस्त्र जाकर के उत्तरा को लगा था। जब उत्तरा को लगा, वह गर्भवती थी। वह अस्त्र के प्रभाव से वह बच्चा मर गया था पेट में, राजा परीक्षित। लेकिन जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ है तो भगवान की माया थी कि उन्होंने योग बल से उसको पुनः जीवित किया। राजा परीक्षित को भगवान कृष्ण का कितना बड़ा आशीर्वाद था, इस बात को कलयुग जानता था। वहीं पर राजा परीक्षित कहते कि मेरे रहते तो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जहां कलयुग का प्रवेश हो गया वह राजपाट, वहां के लोग सब भ्रष्ट हो जाएंगे, प्रेम नहीं रहेगा, मतभेद हो जाएगा, सबकी बुद्धि को तू भ्रष्ट कर देगा। किससे क्या कराएगा नहीं कराएगा कहना मुश्किल है। यह सुन करके कलयुग ने कहा तो महाराज आपकी जैसी इच्छा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रवेश नहीं करूं, लेकिन मेरा समय आ चुका है, विधाता के विधान को कोई मिटा नहीं सकता है। अब द्वापर खत्म हो गया, कलयुग प्रारंभ हो गया, इसलिए आप मुझे रहने के लिए ऐसा स्थान बतला दीजिए कि आपकी इच्छा के अनुकूल मैं वहां जाकर के कुछ काल रहूं। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि तेरे लिए मैं 4 जगह नियुक्त करता हूं। सबसे पहला, जुआरियों के अड्डे पर तेरा वास होगा, जहां लोग जुआ खेलते होंगे, वहां तेरा निवास होगा। दूसरा, मधुशाला में जहां लोग शराब पीते होंगे, मदिरा पीते होंगे, उस स्थान पर तेरा वास होगा। तीसरा, कसाई खाने में तेरा वास होगा, जहां जीव जंतुओं की हत्या होती होगी, उस कसाई खाने में तेरा वास होगा। और चौथा, जहां वेश्यावृत्ति होगी, वेश्यागमन होता होगा, उस कोठे पर तेरा वास होगा। यही 4 स्थान मैंने तुझे दिया, जा। यह सुनकर कलयुग कहा कि महाराज ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन एक मैं अपने मनोयोग्य स्थान चाहता हूं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि कलयुग, तेरे अंदर अगर एक भी गुण होता, अच्छा गुण, तो मैं तेरे मनोयोग्य स्थान तुझको प्रदान कर देता, लेकिन तेरे भीतर एक भी अच्छा गुण नहीं है। यह सुनकर कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा महाराज मेरे भीतर में एक सबसे बड़ा अच्छा गुण है, अगर मैं वह बतला दूं तो आपको मेरे अनुकूल स्थान देना पड़ेगा। कहा ठीक है बताओ। तो कलयुग ने कहा महाराज, कलयुग केवल नाम आधारा, जय ही सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। मतलब त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में जो हजार वर्ष तक तपस्या करना पड़ता था तब भगवान की प्राप्ति होती थी, तो कलयुग में ऐसा नहीं होगा। केवल ध्यान लगा करके जिसकी सूरत उस ब्रह्मनाद में क्षण मात्र लग जाएगी, वह भवसागर पार हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज जी की। यही मेरे भीतर सबसे अच्छा गुण। कुछ काल के लिए भी जिसकी सूरत भीतर के उस ध्वन्यात्मक शब्द में, उस ब्रह्मनाद में, उस स्फोट ध्वनि में लग जाएगी, ध्यान साधना करते करते जिस समय भी उसी क्षण वह संसार रूपी सागर को पार करके वह ब्रह्म में जाकर के मिल जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी। यही मेरे भीतर सबसे बड़ा गुण है। यह सुन के राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए। वचन दिए थे, अब कहते राजन आप मुझे मेरे अनुकूल स्थान दीजिए। तो राजा परीक्षित कहते अच्छा ठीक है,
बोल तो क्या चाहता है। तो कलयुग कहता है कि महाराज मुझे स्वर्ण में स्थान दिया जाए, सोना में स्थान दिया जाए। यह सुन करके राजा परीक्षित कहते हैं स्वर्ण में तो स्थान में तुमको दूंगा जरूर, लेकिन जो ईमानदारी से खून पसीने की कमाई से मेहनत मजदूरी करके जो सोना लाया गया है या जो कोई खरीदा है, उस सोने में तेरा वास नहीं होगा, उस सोने में तेरा वास नहीं होगा। जो बेईमानी करके, ठग करके, किसी की हत्या करके, किसी को चुरा करके जो सोना लाया गया है, उस स्वर्ण में तेरा वास होगा। क्या ठीक है महाराज। बस वहां से राजा परीक्षित चले, आते हैं अपने राजमहल। जब राजमहल आए तो पता नहीं राजा परीक्षित को क्या सूझा। बहुत बड़ा संदूक था। उस संदूक में जरासंध की हत्या करके पांडवों ने उसका मुकुट रखा था, सोने का मुकुट, और उसका हत्या करके मुकुट रखा गया था और उसी संदूक में रखा गया था। तो राजा परीक्षित उस संदूक को खोलते हैं और जैसे उस संदूक को खोलते देखते हैं मुकुट चमचमा रहा है, सोने का मुकुट। अब बस उसको निकाल करके माथा पर जैसे धारण करते हैं, कलयुग घुस जाता है, उसी मुकुट में घुस जाता है कलयुग। जैसे कलयुग मुकुट में घुसा, अब तो राजा का बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। राजा आज तक कभी शिकार करने नहीं गए थे जंगल, लेकिन उसको शिकार करने के लिए लेके जा रहा है जंगल। कलयुग उनके मति को मार करके चल दिए शिकार करने। कौन? राजा परीक्षित। जब शिकार करने गए तो रास्ते में उनको प्यास लग गई, बहुत जोर की प्यास लगी। कहीं पीने का साधन नहीं था, पानी पीने का। तभी कलयुग इशारा कर रहा है, देखता नहीं है, एक तपस्वी बैठ करके वहां ध्यान कर रहा है, जाओ उस झोपड़ी में, तो संकेत दे रहा है। राजा परीक्षित जाते हो झोपड़ी में। वो झोपड़ी में, कुटिया में शौनक ऋषि बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। शौनक ऋषि बैठ करके ध्यान कर रहे थे उस कुटिया में। अब जाता है, देखता कहीं पानी का साधन नहीं है। शौनक ऋषि को राजा परीक्षित कहते हैं, मुझे पानी पिलाओ, बहुत जोरों की प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ, बहुत जोरों की प्यास लगी है। उनको समाधि लगी हुई है, शौनक ऋषि को समाधि लगी हुई है। कलयुग क्या कहता है, देखो कितना पाखंडी है, तुमको पानी नहीं दे रहा है, कितना पाखंडी है, पानी मांग रहा, पानी नहीं दे रहा है, आंख मूंद करके बैठा है, तेरा आवाज सुन रहा है। कलयुग उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। बस 3-4 बार राजा साहब पानी मांगे, राजा परीक्षित पानी नहीं मिला, समाधि लगी हुई थी शौनक ऋषि को। बस एक मरा हुआ सर्प था सामने, वही मरा हुआ सर्प उठा करके राजा परीक्षित ने शौनक ऋषि के गले में डाल करके उनका घोर अपमान किया। और वहां कुछ बच्चे लोग खेल रहे थे, उन बच्चों ने देख लिया। शौनक ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी। श्रृंगी मात्र 12 साल का था। स्नान कर रहा था नदी में, सभी बच्चे दौड़ते हुए गए और जाकर के श्रृंगी को कहते हैं, मित्र मित्र, तुम्हारे पिताजी ध्यान पर बैठे हुए थे और राजा परीक्षित ने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल के उनका घोर अपमान किया। श्रृंगी वहां से चले और उधर से परीक्षित चले गए थे, वहां से चले गए थे और जा करके गए और कमंडल से जल निकाले। वहीं संकल्प करते हैं, ऐ मूर्ख राजा, ऐ अज्ञानी राजा, तुमने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डालकर मेरे पिता का घोर अपमान किया है। इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। जल छिट दिया। इतने में शौनक ऋषि का ध्यान टूट गया। शौनक ऋषि कहते हैं, प्रिय वत्स, यह तुमने क्या किया? अरे वे बड़े आध्यात्मिक राजा हैं, उनके ऊपर कलयुग सवार था और उन्हीं ने उनके बुद्धि को भ्रष्ट किया।
तुमको ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए। अब क्या होगा? जो श्राप निकल गया निकल गया। अब राजा को सूचना देना पड़ेगा। तो कौन जाएंगे सूचना देने? स्वयं गए हैं शौनक ऋषि उनके राज दरबार में। और शौनक ऋषि जाकर कहें कि राजन, तुमसे ऐसा ऐसा कांड हुआ है जिसके कारण मेरे पुत्र से तुमको श्राप मिला है, और याद रखो 7वें दिन तुमको तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। अब राजा डर गए, राजा परीक्षित डर गए। शौनक ऋषि इतना कह के वहां से वापस आ गए। अब जब डर गए तो डर ही गए। अब उनको न खाना अच्छा लगे, न पानी अच्छा लगे, न पत्नी, न घर परिवार रोजगार राजपाट। किसी को पता चले कि 7वें दिन मर जाइएगा, कुछ सुहाएगा? अच्छा लगेगा? कुछ नहीं सुहा रहा है। चिंता से उनकी जान निकल रही है। राजा परीक्षित घूमते घूमते जाते हैं नदी के किनारे। वहां देखते हैं कि संत महात्माओं का जमघट लगा हुआ है। कौन कौन ऋषि हैं? कपिल ऋषि हैं, वहां वेदव्यास जी महाराज हैं, गौतम ऋषि हैं, महर्षि विश्वामित्र मुनि हैं, वशिष्ठ मुनि हैं, बहुत सारे ऋषि महात्माओं का वहां जमघट लगा हुआ है। यह देख करके राजा परीक्षित कहते हैं, आज मेरा अहोभाग्य जो कि आप जैसे महापुरुषों का एक साथ दर्शन हुआ। तभी देखते हैं कि एक सबसे ऊंचा सिंहासन भी लगा हुआ है, लेकिन वह सिंहासन बिल्कुल खाली है। उस सिंहासन पर कोई बैठा। कुछ देर के बाद सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा था। वेदव्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव मुनि उधर से आ रहे हैं। पूरा चेहरा प्रकाशित हो रहा था उनका। सुखदेव मुनि, वो भी मात्र 12 साल के हैं सुखदेव मुनि, और आ रहे हैं। जैसे वे आए, जितने लोग थे ऋषि महात्मा बड़े बड़े, सब उठ करके उनके स्वागत में खड़े हो गए सुखदेव मुनि को देख। और वही जो सबसे ऊंचा सिंहासन था उसी पर जाकर के सुखदेव मुनि बैठ गए। जैसे सुखदेव मुनि पर नजर पड़ी राजा परीक्षित की, उनके चरणों में गिर गए और कहते हैं, अहो भाग्य, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज निकलने पर रात्रि का अंत हो जाता है। हे महात्मा, ऐसा ही लग रहा है कि आपका दर्शन करके मेरे जीवन का अंधकार नष्ट हो गया। यह कहकर सुखदेव मुनि को राजा परीक्षित कहते हैं, यह महात्मा, आप मेरी शंका का समाधान करें, आप मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। आपके अलावा और कोई दूसरा नहीं जो कि मुझे, जो भी मेरे अंदर में शंका है, जिज्ञासाएं हैं, उससे हमको छुटकारा दिला सकते। मैं बहुत भयभीत हूँ, बहुत डरा हुआ हूँ। हे प्रभु, 7 दिन के भीतर 7वें दिन मेरे प्राण अंत हो जाएंगे। तक्षक नाग के काटने से मैं मर जाऊंगा। मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिससे कि मेरा यह भय दूर हो जाए। यह सुन करके सुखदेव मुनि कहते हैं, हे राजन सुनो, सब जीव की यही हालत है। 7 दिन के भीतर सबकी मृत्यु निश्चित है। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इसी 7 दिन में सबकी मृत्यु है। लेकिन राजन, तुमको तो पता है कि तुम्हारी मृत्यु 7वें दिन होगी। किसी को तो यह भी पता नहीं है कि उसकी मृत्यु किस दिन होगी। ठीक है, बैठो। सुखदेव मुनि भागवत सुनाने लग गए, सत्संग सुनाने लग गए राजा परीक्षित को। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 6 दिन हो गया, लेकिन फिर भी उनका भय दूर नहीं हुआ, डर दूर नहीं हुआ। अब 7वां दिन है आज। तक्षक नाग काटेगा और राजा परीक्षित की मौत हो जाएगी। राजा बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कुछ भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है।
आ गए सुखदेव मुनि के पास, कहते हैं गुरुदेव आज मैं बहुत भयभीत हूं, पता नहीं लगता है कि मेरा जान अब मेरे शरीर में नहीं है, लगता है कोई प्राण मेरे निकाल करके ले करके जा रहा है। हे प्रभु कुछ ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए कि इस डर से मैं छुटकारा प्राप्त कर सकूं। डर है तब ना आ रहे हैं उनके पास। डर कारण पूजा करे, डर से भक्ति होए, और डर पारस है जीव को, और निर्भय रहे न कोई। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस निज सहार, और डरत रहे सो उबरे, और गाफिल खावे मार। बाबा कबीर ने कहा जो डरता है वही उबरता है, और जो असावधान जिसको डर नहीं है वह कैसे उबरेगा। इनको डर है तो आ रहे हैं सुखदेव मुनि के पास। बड़े उच्च कोटि के संत है सुखदेव मुनि। तब सुखदेव मुनि देखते हैं कि राजा परीक्षित बहुत डरे हुए हैं। तब वहीं पर कहते राजन बैठो, आज मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं, एक कथा सुनाता हूं। बैठ गए राजा परीक्षित। सुखदेव मुनि कहते देखो राजन, एक राजा था, वह राजा शिकार करने के लिए जंगल गया। जंगल बहुत घना था, राजा जंगल भटक गया। उस जंगल का न ओर का पता चल रहा था न छोर का, जिधर भी जाता जंगल घना होता जा रहा था। ढूंढते ढूंढते रास्ता उसको मिला नहीं, शाम हो गई। उस राजा के मन में हुआ अब तो शाम हो गई, आज रात इसी जंगल में गुजार लेना चाहिए, क्योंकि जंगल में जंगली हिंसक जीव जंतु होते हैं। लेकिन ठहरे कहाँ, तभी आगे में उसको धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। कुछ आगे में वह उस स्थान पर गया, वहां पर एक चंडाल रहता था, उसी झोपड़ी में रहता था, वहीं से धुआं उठ रहा था। वो चंडाल के पास आकर के वह राजा कहता है कि देखो मुझे आज रात भर ठहरने के लिए तुम अपनी झोपड़ी में आश्रय दे दो, शरण दे दो, मैं सुबह होती तुम्हारी झोपड़ी खाली कर दूंगा। और झोपड़ी के बाहर जीव जंतुओं का लटक रहा था, जो मार करके लाता था जीव जंतु को लटका देता था, लटक रहा था। वह चंडाल कहता है कि नहीं राजन, मैं तुमको अपनी झोपड़ी में ठहरने नहीं दे सकता, क्योंकि जो कोई मेरी झोपड़ी में एक बार घुस जाता है वो दोबारा निकलने का नाम नहीं लेता है, उसको गर्दनियां दे करके निकालना पड़ता है। लेकिन वह राजा कहता है कि नहीं, सूरज निकलने के पहले मैं झोपड़ी खाली कर दूंगा। बहुत विनती करता है राजा। सुखदेव मुनि करे राजा परीक्षित को, वह चंडाल उसकी विनती स्वीकार कर लेता है बहुत कहने पर। और वह राजा उसी झोपड़ी को खोल के जैसे घुसता है, वो झोपड़ी के भीतर में मल मूत्र भरा हुआ था, कोई उपाय नहीं था। उसी में घुस करके वह मल मूत्र से दुर्गंध निकल रहा था। राजा नाक बंद कर लेता, लगता नाक फट जाएगी, लेकिन नाक कितना देर तक बंद करेगा। कुछ देर के बाद नाक पर से हाथ हटाता है, वही मल मूत्र जो उसको दुर्गंध की तरह लग रहा था, कुछ देर में वह सुगंध के जैसा लगने लगता है। उसी झोपड़ी में वह रात किसी तरह गुजारने लग गया। अब वो रात भर जो झोपड़ी में रहा, वह जो बदबू था खुशबू के जैसा उसको लगने लगा, उसमें वह रमन कर गया। जब सुबह हुआ तो देखता है सूरज निकल गया, लेकिन राजा अभी मेरी झोपड़ी खाली। वह चंडाल कहता है कि राजन, तुमने कहा था कि मैं सूरज निकलने के पहले आपकी झोपड़ी खाली कर दूंगा, और सूरज निकल गया, तुमने झोपड़ी खाली नहीं किया, जल्दी झोपड़ी खाली करो, जाओ अपने घर। वह राजा क्या कहता है, नहीं चंडाल, मुझे इस झोपड़ी से बहुत प्रेम है, अब मैं यह झोपड़ी खाली करने वाला। वो चंडाल कहा कि मैंने कहा था ना, मुझे गर्दनियां दे करके निकालना पड़ता है। यह सुन करके राजा परीक्षित कथा कहते हैं सुखदेव मुनि को कि हे महात्मा, ऐसा मूर्ख राजा कौन था जो उस पेशाब पखाना से भरे हुए बदबूदार झोपड़ी से नहीं निकलना चाहता था।
वहीं पर सुखदेव मुनि कहते, राजन वो मूर्ख राजा और कोई नहीं, तुम ही हो। राजन वह मूर्ख राजा और कोई नहीं है, वह तुम ही हो। यह जो तुम्हारा शरीर है यह झोपड़ी है, इस शरीर की झोपड़ी के भीतर में मल मूत्र भरा हुआ है, और यह जो आत्मा रूपी जो राजा है वह तो पवित्र है। और इसने इतना पुण्य किया है कि इसके ऊपर भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। तुमने इतना धर्म का काम किया है, इतना धर्म का काम किया है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत सुंदर भवन बन करके तैयार है, और वहां अप्सराएं लोग, देवी देवता लोग फूल का माला लेकर खड़े हैं तुम्हारे इंतजार में कि तुम इस अपवित्र शरीर को छोड़ोगे, तुम्हारा जीव वहीं पर जाएगा, उसी भवन में रहेगा, सारी सुख सुविधा तुम्हारे लिए वहां मौजूद है, तुम्हारे लिए विमान आने वाला है। लेकिन तुम हो इस झोपड़ी को छोड़ना नहीं चाहते, इसको पकड़ करके बैठे हो, और तुम इतना डरे हुए हो, सहमे हुए हो। इससे तो अच्छा तुम्हारे लिए वहां व्यवस्था है। सुखदेव मुनि जानते थे इस बात को, लेकिन राजा इस बात को नहीं जानते, इसलिए संत संत होते हैं। जैसे सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को यह बात बोलते हैं, उसी समय राजा परीक्षित का डर दूर हो गया, भय ही खत्म हो गया, पूरा भय समाप्त हो गया। ठीक है ना। अब राजा परीक्षित सोचने लगे, जितना जल्दी हमको तक्षक नाग काटे कि मैं उस विमान पर बैठ करके अपने धाम चले जाऊं। इतना पुण्य था उसका, पुण्यात्मा राजा थे ना। बस ऐसा ही हुआ, भय खत्म हुआ। अंतिम दिन के प्रवचन में, सत्संग में राजा परीक्षित को तक्षक नाग काटा, तक्षक नाग काटा, राजा का शरीर छूटा, राजा के लिए विमान आया, राजा साहब उसी विमान पर बैठ करके उस भवन में चले गए, स्वर्ग में जो उनके लिए भवन तैयार था। अप्सराएं उनके गले में माला पहनाई। ऐसे जो जीवात्मा होते हैं, ऐसे जो पुण्यात्मा होते हैं, हम उनका शोक दिवस नहीं, उनकी पुण्य तिथि मनाते हैं। मेरा कहने का भाव ये था कि हम पुण्य तिथि किसकी मनाते हैं? तो पुण्यात्मा का ना पुण्य तिथि मनाया जाता है, कि पाप आत्मा का मनाया जाता है। इसलिए हमारे अबोध बाबू पुण्यात्मा हैं, जो कि आज उनकी गृहिणी जो है, उनकी जो अर्धांगिनी है, अपने पतिदेव, अपने स्वर्गीय पतिदेव के स्थूल शरीर छूटने के उपरांत उस दिवंगत आत्मा का आज पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में यह सत्संग करा रही है। सद्गुरु महाराज यह सत्संग करा रही है, और ये सत्संग का सारा पुण्य गुरु महाराज उनको प्रदान करते हैं कि वो सारा पुण्य उनको मिले, कि गुरु महाराज के शरण में वो सुख से रहें, शांति से रहें, और गुरु महाराज उनके ऊपर ऐसी कृपा करें कि फिर से उनको मनुष्य का शरीर प्रदान करें, और जहां से उनकी भक्ति छूटी हुई है वहां से वह अपनी भक्ति प्रारंभ करें। क्यों? क्योंकि बाबा कबीर ने कहा, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो भी संत के संत। फिर कहते हैं, भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चोल, कंचन जो विष्ठा परे, घटे न ताको मोल। मतलब क्या समझा? भक्ति बीज बिन से नहीं। भक्ति बीज किसको कहा गया? पहले इसको समझिए कि भक्ति बीज कहते किसको है। भक्ति का जो बीज होता है उसका विनाश नहीं होता है। अगर आप खेत में धान, गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा अगर उचट भूमि पर पड़ गया, पथरीला भूमि पर पड़ गया, वह विनष्ट हो जाएगा, उगेगा नहीं, क्योंकि पत्थर है वहां। लेकिन भक्ति रूपी जो बीज है वह कभी विनष्ट नहीं होता है। जो जुग जाए अनंत, चाहे कितना बार आपको जन्म क्यों न लेना पड़े, लेकिन वह भक्ति बीज है क्या है? ध्यान से सुनिए। जब हम गुरु महाराज के पास जाते हैं दीक्षा लेने के लिए, भजन भेद लेने के लिए,
अब भजन भेद ले करके कुछ देर तक उनके सानिध्य में बैठ करके हम ध्यान करते हैं, भजन भेद ले करके। तो भजन भेद ले करके जो क्रिया बतलाएं वह क्रिया आप किए, तो जितना देर आप किए वही बीज आप में पड़ गया। क्या समझे? उसी समय पड़ गया बीज, वही बीज पड़ गया, उसी समय पड़ गया। अब वो विनष्ट होने वाला नहीं है, वही है भक्ति बीज। अब इस बीज में कितना खाद दीजिएगा, कितना पानी दीजिएगा, वो आपके ऊपर में। घर आइए, कितना ध्यान कीजिएगा, वो आपके ऊपर में है। लेकिन बीज तो पड़ गया, संस्कार तो पड़ गया, लेकिन वो बर्बाद होने वाला नहीं है। और इसको अगर आबाद करना चाहते तो खूब ध्यान कीजिए, खूब मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि साधना कीजिए। देखिए जल्दी विकसित होगा ये भक्ति बीज। और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो बर्बाद होने वाला भी नहीं है। कहने का भाव ये, समझ में आई बात? तो भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, चाहे कितना बार आपको जन्म लेना पड़े, ऊंच नीच घर जन्म ले, आपका ऊंचा कुल में जन्म हो जाए, नीच कुल में जन्म हो जाए, ऊंची जाति में हो, नीच जाति में हो, मनुष्य का शरीर मिलेगा। भक्ति नहीं कीजिएगा, भजन भेद तो ले लिए हैं, निंदा कीजिएगा किसी का, बहरा बन के जन्म लीजिएगा, अश्लील वस्तु को देखिएगा, अंधा बन करके जन्म लीजिएगा, संसार के विषय भोग में डूबे रहिएगा, तो नाना प्रकार का शरीर में रोग होगा। ठीक है, मनुष्य का शरीर मिलेगा। भक्ति कीजिएगा, क्योंकि भक्ति तो किए नहीं, तो बीज पड़ गया, लेकिन मनुष्य का शरीर तो मिल रहा है उस भक्ति बीज के प्रभाव से। ध्यान कीजिएगा, लेकिन उस समय उतना ध्यान नहीं कि जितना करते जाइएगा आप नीच जाति से उच्च जाति में, आप नीच वर्ग से उच्च वर्ग में आपका जोनी बदलते चले जाएंगे। मिलेगा मनुष्य का ही शरीर और किसी का शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भक्ति बीज मनुष्य शरीर नहीं प्रदान करता है, क्योंकि और शरीर इस संस्कार को संभालने लायक नहीं है। जो भक्ति का बीज का संस्कार है और योनि में नहीं पड़ सकता है, क्योंकि उससे भक्ति होगा ही नहीं। इसीलिए बार बार मनुष्य का शरीर मिलेगा। और अगर भक्ति कीजिएगा तो सुंदर शरीर मिलेगा, हिष्ट पुष्ट रहिएगा, शरीर से स्वस्थ रहिएगा, ध्यान कीजिएगा। क्यों? आप भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, कितना बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मनुष्य का शरीर मिलेगा। और ऊंच नीच घर जन्म ले तो भी संत के संत। और भक्ति करते करते एक दिन संतत्व अवस्था को, मतलब शांति को प्राप्त करके दुनियादारी से, माया से, बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लीजिए। फिर बाबा कबीर ने कहा, भक्ति बीज पलटे नहीं, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता है। इस बीज का उल्टा परिणाम नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं ना कि हम ध्यान नहीं करेंगे तो भगवान हमको श्राप दे देंगे। नहीं, इसका उल्टा परिणाम नहीं है। ध्यान से सुनिए, इधर उधर नहीं देखिए, जो आएंगे बैठेंगे ध्यान सुनिए। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। भक्ति बीज पलटे नहीं, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तो भी संत के संत। अब भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चोल। चाहे आप इस शरीर में आइए, कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे न टाको मोल। कंचन मतलब होता है सोना। सोना अगर मैला में जाकर के गिर जाए तो उसका मूल्य कम नहीं होता है। मैला में सोना गिर जाए और उसको उठा के पोंछ लीजिए, धो लीजिए, जो सोना का रेट है वही रेट मिलेगा आपको। ऐसा है कि इसमें मैला लगा हुआ है, वही प्रकार भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोर। कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे न ताको मोल। जिसका मोल नहीं घटता है, उसी प्रकार भक्ति का महत्व कम नहीं होता है। इस बीज का महत्व घटता नहीं है। यही है भक्ति बीज। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि पुनः उनको शरीर में भेजे, मनुष्य शरीर प्रदान करें। जहां से उनकी भक्ति छूटी हुई है पुनः वहां से वे भक्ति प्रारंभ करें। अब पाठ पर आइए, जो पाठ हुआ उसको सुनिए ध्यान से। अभी पाठ हम लोग सुन रहे थे किस कांड से? चतुर्थ सोपान, किष्किंधा कांड से। भगवान श्री राम और सुग्रीव का प्रसंग है। सुग्रीव क्या कह रहे हैं? सुग्रीव जी कह रहे हैं कि प्रभु सुख
संपत्ति परिवार बड़ाई। ध्यान से समझिए मैं जो कह रहा हूं। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब परिहरी करहूं सेवकाई। प्रभु अगर आप मेरा दुख दूर कर दीजिएगा तो मैं आपको वचन देता हूं। दुख क्या है? सुग्रीव को क्या दुख है जानते हैं? उसकी पत्नी को, उसका जो बड़ा भाई है वो है बाली, उसका नाम है बाली। बाली उसकी पत्नी को अपने घर में अपनी पत्नी बना के रखा है। इससे बड़ा पाप क्या होगा? भवन हो गई। और उसको अपनी पत्नी बना करके रखा है। एक बात, उसका संपत्ति का हरण कर लिया है, उसका जमीन जायदाद का हरण कर लिया है। कितना दुख है सुग्रीव को। वही सुग्रीव कहता है कि प्रभु अगर आप मेरा दुख दूर कर दीजिएगा तो सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब परिहरी करहूं सेवकाई। मैं आपको वचन देता हूं, सुख संपत्ति परिवार संसार में जितना मेरा मान सम्मान है सबका त्याग करके मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी पूजा करूंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा। कौन कह रहे हैं? सुग्रीव जी कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सुग्रीव जी ये भी बता रहे हैं कि क्यों कह रहे हैं। क्योंकि ये सब राम भगति में बाधक, देखिए समझिए बात है, ये सब राम भक्ति में बाधक मतलब संसार का सुख, संसार की संपत्ति, संसार का पद, संसार का प्रतिष्ठा, संसार का ऐश्वर्य, संसार का जितना माया है, पुत्र पुत्री पति पत्नी, ये सब ईश्वर की भक्ति में विघ्न देने वाले हैं, कोई भी सहायता प्रदान करने वाले नहीं है। इस बात को सुग्रीव जी जान रहे हैं। इसीलिए वे कहते हैं ये सब राम भक्ति में बाधक, कहीं संत पद तव अवराधक। ये प्रभु ऐसा वे संत कहते हैं जो आपकी भक्ति करते हैं, जो आपके चरणों में प्रेम करते हैं, वे संत कहते हैं। ये बात को ज्ञान है सुग्रीव जी को, तब न कह रहे हैं कि ये सब राम भक्ति में बाधक, कहीं संत पद तव अवराधक। इतना ही नहीं प्रभु शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। कौन कह रहे हैं? सुग्रीव जी। ये प्रभु संसार का जो भी सुख दुख शत्रु मित्र ये सब जितने हैं सब माया रचित हैं, कोई भी इसमें परमार्थ नहीं है। इसलिए प्रभु जिसमें परमार्थ ही नहीं है उसको पकड़ के हम करेंगे क्या? जिसमें परमार्थ नहीं है उसको पकड़ के क्या करेंगे हम? चाहे शत्रु हो, मित्र हो, सुख हो, दुख हो, माया हो, ये सब माया रचित हैं, इसमें एक भी परमार्थ नहीं है। इसलिए प्रभु ये सब राम भगति में बाधक, कहीं संत पद तव अवराधक। सपने हो जेहि संग होई लड़ाई, जागत समुझत मन सकुचाई। सूर्य जी कह रहे हैं कि सपने में जिसके संग लड़ाई होती है, हम देखते हैं ना लड़ाई हो रहा है, झंझट हो रहा है, लेकिन जग जाने पर मन सकुचाने लगता है कि ये सब बेकार है। जब इतना बात प्रभु श्री राम को सुग्रीव जी कहते हैं, तब क्या कहते हैं भगवान श्री राम? सुग्रीव तुम चिंता मत करो, मैं एक ही बाण बाली को मारूंगा, उसी में उसका काम तमाम हो जाएगा। वो अधर्मी है, पापी है, और भगवान ने ऐसा ही किया। हम कथा की ओर ज्यादा नहीं जाएंगे। भगवान ने ऐसा ही किया, बाली को एक बाण मारते हैं, बाली वहीं चित्कार करने लग गया। और जब चित्कार करने लगा बाली, उसकी स्त्री का नाम है तारा। तारा दौड़ती हुई आई
और चिल्ला चिल्ला करके विलाप करने लग गई बाली के पास, रोने लग गई। जब रोने लग गई तारा, वहीं पर भगवान श्री राम वेदांत ज्ञान का उपदेश करते हैं, तारा को वेदांत का ज्ञान बतलाते हैं। ध्यान से सुनिए। क्षितिजल पावक गगन समीरा। भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीर। क्षिति का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। क्षिति का मतलब पृथ्वी, मिट्टी, जल पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश, समीर हवा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान ने कहा कि हे तारा, अरे तू किसके लिए विलाप कर रही है? पहले ये बतलाओ, तुम रो रही है किसके लिए? तेरे आंखों से यह जो अश्रु की धारा टपक रही है, किसके लिए टपक रही है? जो पंच तत्वों से बना हुआ यह जो शरीर है, यह जो अधम शरीर है, 5 तत्व से बना हुआ यह जो शरीर, यह अधम है, मिट्टी में मिलने वाला। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गया, 5 तत्व अपने अपने तत्व में जाके समा गया। इसलिए हम लोगों में अग्नि दान किया जाता है। जब किसी का शरीर छूट जाता है तो उसको अग्नि में दाह संस्कार कर देते हैं, अग्नि संस्कार करते हैं। क्यों? अग्नि संस्कार करने से क्या होता है कि उस शरीर में जो पानी था वो पानी में मिल गया, जो अग्नि था वह अग्नि में मिल गया, जो हवा था वो हवा में मिल गया, जो आकाश तत्व था वो आकाश तत्व में मिल गया, जो जल तत्व था वह जल तत्व में मिल गया। 5 अपने अपने तत्व में विलीन हो गए और एक शुद्ध जो सूक्ष्म शरीर था, जो लिंग शरीर था, वही जो है अपने धर्म को लेकर के जहां उसको जाना है वहीं लेकर के चला गया। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। यह तारा तू किसके लिए विलाप कर रही है? पहले हमको यह बतलाओ। यह शरीर मिट्टी जल अग्नि हवा और आकाश 5 तत्वों से मिलकर के बना है और अत्यंत अधम है, नीच है, मिट्टी में मिलने वाला है। उपदेश कर रहे हैं, अगर तू इस शरीर के लिए विलाप कर रही है तो यह विलाप करना तेरे लिए शोभा नहीं देता है। अगर इस शरीर के लिए विलाप कर रही है यह ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम ज्ञान से हीन हो, अभी ज्ञान दशा को प्राप्त नहीं की हो। यह अज्ञ लोगों का काम है। हे तारा, अगर इस शरीर में रहने वाला जो जीव था, अगर उस जीव के लिए तुम विलाप कर रही हो तो यह भी सुन लो। सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। अगर इस शरीर में रहने वाला जो जीव था उसके लिए विलाप कर रही हो तो जीवात्मा मरता नहीं है, तो विलाप किसके लिए? जीव तो नित्य है। अशरीरम शरीरे स्ववस्थे स्वस्थितम, उपनिषद में मंत्र आया, कठोपनिषद में, महानतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न सोचती। जो सभी शरीरों में शरीर रहित है, यह जो जीवात्मा है, जो सभी अनित्यों में नित्य स्वरूप है, ऐसे महान आत्मा को जानकर मनुष्य कभी शोक नहीं करता। जो जान लेता है तो हे तारा, सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। यह शरीर, बाली का जो शरीर है, यह जरूर तुम्हारे सामने सोया हुआ है, लेकिन यह 5 तत्व से बना हुआ अधम शरीर है। क्योंकि इस शरीर का महत्व तब तक है जब तक कि इसमें जीव है। जीव निकल गया, इस शरीर का महत्व समाप्त हो गया। संत सूरदास जी महाराज की वाणी में आया, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झरी जई। या देही का गर्व न करिए, सियार काग गिध खई हैं, 3 नाम तन विष्ठा कृमि होए, नातर खाक उड़ई हैं। कहाँ वह रैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखई हैं, जिन लोगन से नेह करत हो, सो तो ही देखी नहीं।
जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो देवी देव मनई हैं, ते ही ले बांस दियो खोपरी में, असी से फारी बिख रही है। घर के कहत सवेरे कार, भूत होए घर खई है। अजहू मूढ़ कर सतसंगत, अरे संतन में कछु पई है। नर बपुधर जो जन नहीं गुरु के, जमके मार्ग जई हैं। सूरदास भगवंत भजन बिना, बिरथा सो जन्म गवई हैं। जा दिन मन पंछी होई जाई। संत सूरदास जी महाराज की वाणी है। जिस दिन इस शरीर से जीव रूपी पंछी निकल जाएगा, शरीर की सुंदरता सब समाप्त हो जाएगी। कितना बलवान हो, चतुर्वान हो, ऐश्वर्यवान हो, धनवान हो, गुणवान हो, सब समाप्त। इसीलिए या देही का गर्व न करिए, कोई शरीर को गर्व नहीं कीजिए। सियार काग गिद्ध खई है। हाँ, जब शरीर से जीव निकल जाएगा तो सियार खाएगा कि कौवा खाएगा कि गिद्ध खाएगा, कहना मुश्किल है। क्यों? मरने पर शरीर की गति होगी 3। जब शरीर छूटेगा तो इसकी गति कितनी होगी? 3। कौन कौन? तो 3 नाम तन विष्ठा कृमि होए, नातर खाक उड़े। 3 गति क्या होगी? जब शरीर से जीव निकल जाएगा तो बहुत लोग क्या करते हैं, शरीर को जमीन में गाड़ देते हैं। तो जब गाड़ दिया तो क्या बन गया? खाद बन गया, विष्ठा बन गया ना जी। जमीन में गाड़ दिया क्या बन गया? विष्ठा बन गया। पहला गति हो गया। दूसरा गति, अगर नहीं गाड़े ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है, जीव जंतु खा गया, नदी में बह गया, तो उसमें कीड़ा पड़ गया। कीड़ा पड़ेगा ना। और अगर उसको जला दिए तो राख बन गया। तो गति कितना हुआ शरीर का? तो 3 नाम तन विष्ठा कृमि होए, विष्ठा कृमि होए, नातर खाक मतलब राख उड़ई है। तो 3 नाम तन विष्ठा कृमि होए, नातर खाक उड़ई है। कहाँ वह रैन, कहाँ वह शोभा? अब उसके लिए रैन शोभा ये सब सुख संसार का सब समाप्त हो गया। कहाँ रंग रूप दिखाई है। जिन लोगन से नेह करत हो, सो तो ही देखी घिनई है। जिनसे हम इतना प्रेम करते थे, अगर वो देख भी लेते हैं वो घिनाते हैं। मरा हुआ शरीर को कितना देर कोई देखना चाहेगा? शरीर से जीव निकल गया, कितना ही प्यारा शरीर हो, किसी की पत्नी का हो, पति का हो, पुत्र का हो, पिता का हो, लेकिन कितना देर तक देखेंगे? 1 दिन, 2 दिन रखिएगा, 3 दिन घिन बढ़ने लगेगा। ये जल्दी निकालिए। क्यों घिनाने लगे? जिन लोगन से नेह करत हो, सो तो ही देखी घिनई है। जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो देवी देव मनई है। अब जिस पुत्र को हम इतना लाड़ प्यार से पाले हैं, कौन कौन देवता को मनाएंगे, कौन कौन देवी को मनाएंगे, क्या क्या कर्म कांड कराएंगे, कहना मुश्किल है। और कहेंगे अगर नहीं करेंगे तो भूत होए घर खई है, ये भूत बन के हमारे ही घर को निगल जाएगा, यहां तक कहेंगे। ते ही ले बांस दियो खोपरी में, शीश भारी बिख रही है। इसे जल्दी इसको लेकर के जलाओ श्मशान घाट। और अगर नहीं जले, देखते हैं मारता है बांस से, फाड़ फाड़ के सिर को एकदम जलाता है। कितना दुर्दशा होता है इस शरीर का। इसीलिए अजहू मूढ़ करो सतसंगत। मेन बात यही है, ध्यान से समझिए। इसलिए ऐ संसार के अज्ञ लोगों, मूर्ख लोगों, अरे अभी भी सचेत हो जाओ। असावधानी में क्यों हो? सावधान हो जाओ, अचेत मत पड़े रहो। सावधान क्या होना है? करो सत्संगत, मतलब संतों की संगति करो, मतलब सत्संग करो, ध्यान करो, गुरु की सेवा करो। संतन में कछु पई है। जब संतों की संगति करेंगे, सत्संग करेंगे, तब कुछ ज्ञान की बात सुनने को मिलेगी। इससे हमारा संस्कार और प्रबल होगा, हमारा धर्म बल बढ़ेगा, आत्म बल बढ़ेगा, ज्ञान बल बढ़ेगा, और वहां के लिए पूंजी तैयार होगी। जहां हम जाएंगे इस शरीर को छोड़ के, जाना तो सबको है ना,
कोई रहेगा? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधे जात जंजीर। तो बढ़िया से जाए। कैसे? कबीरा जब हम जन्म लिया जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। ऐसे जाना है ना। इसीलिए बाबा कबीर ने कहा, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जब तेरे आवेगा रे, सौदा करन को या जगल आया, पूंजी लाया मूल गवाया, प्रेम नगर का अंत न पाया, गाफिल गोता खावेगा। सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता, सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा। परली पार तेरा मीता खरिया, उस मिलने का ध्यान न धरिया, और टूटी नाव उसी पर जा बैठा, अरे गाफिल गोता खावेगा रे। सुन मेरे साजन, सुन मेरे मिता, या जीवन में क्या क्या कीता, सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा रे। कहे कबीर सुने समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाय, चला अकेला संग न कोई, अरे किया आपना पावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। इसलिए गफलत क्यों कर रहे हैं? आपस में लड़ाई झगड़ा बैर किस काम का? जम आएगा। इसलिए शुभ शुभ कर्म को कीजिए। बाबा कबीर ने कहा, सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं। एक क्षण का खबर है, कब क्या हो जाएगा, क्षण भर में। इसीलिए प्रभु के नाम का सुमिरन कीजिए, जप कीजिए, ध्यान कीजिए। कौन देखने गया कल क्या होगा? को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। झूठ कपट करी माया जोरी ने, बात करे छल की। एक तो झूठ बोलते हैं, कपट भरा हुआ है मन में, छल प्रपंच भरा हुआ है मन में, और एक बात की जगह चार बात जोर जोर के बोल रहे हैं। माया जोरी, और सोचते हैं कि हमको मुक्ति मिल जाएगा, छुट्टी मिल जाएगा, धर्म हमारे साथ जाएगा, पाप से छुट्टी मिल जाएगी, इस जीव को शांति मिल जाएगी। कभी नहीं मिलेगा। झूठ कपट करी माया जोरिन, बात करे छल की, पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किसी विधि होवे हल्की। ये जो पाप का पोटरी जो जमा कर रहे हैं, कि कौन लेके जाएगा? हल्का होगा? यही भारी पोटरी लेके जाना पड़ेगा। कबीरा वह धन संचिए जो आगे को होए, गांठ धरे सिर ऊपर जात न देखा को। किसी को देखे हैं कि सोना का पोटरी, चांदी का पोटरी, हीरा मोती का पोटरी, रुपया पैसा का पोटरी कोई लेके गया है माथा पर? कौन सा धन? यह सत्संग और ध्यान रूपी धन। इस धन को जमा कीजिए, यही आपके साथ धर्म बन करके जाएगा। इसीलिए गांठ धरे सिर ऊपर जात न देखा तो झूठ कपट करी माया जोरी ने, बात करे छल की, अरे पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि होवे हल्की। यह मन तो है हस्ती मस्ती काया मिट्टी की, सांस सांस में नाम सुमर ले अवधि घटे तन की। यह शरीर क्या है? यह मन तो है हस्ती मस्ती, कभी हंसता है, कभी मस्त रहता है, कभी रोता है, देखते हैं ना। लेकिन काया क्या का बना हुआ है? मिट्टी का है। शरीर भी जड़ है और मन भी जड़े है, लेकिन मन है सूक्ष्म और शरीर है स्थूल। जैसे दूध में घी रहता है, वैसे ही मन का संग चेतन से हो गया है, इसलिए जल्दी मरता नहीं है। शरीर मर जाता है, लेकिन शरीर में रहने वाला जो मन है यह मरता नहीं है, जीव के संग में जाता है। क्योंकि इसके ऊपर में कितना संस्कार, कितना छाप है, कितने जन्मों का छाप पड़ा हुआ है। बाबा कबीर ने कहा, माया मुई न मन मुआ, अरे मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। यही आशा मन के साथ में है, तृष्णा मन के साथ में है, तो मन कैसे मरेगा? मन तो साधना रूपी भट्टी में मरता है। जब त्रिकुटी महल को पार करके हम लोग कारण मंडल में जाते हैं, वहां मन मरता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार की त्रिकुटी लग दौर, कह दरिया इनके परे रंकार की फौर। संदरिया साहब बिहारी की वाणी में आया। इसके लिए साधना करके मन को मारा जाता है। साधारण मृत्यु पर मन नहीं मरता है, शरीर मरता है, मन रह जाता है। यही तो दुख का कारण है।
मन माता है तो इच्छा उसकी पुत्री है। इच्छा कहां से उत्पन्न होता है? मन से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जितने विकार हैं, षड विकार कहां से उत्पन्न होते हैं? मन से। अरे विकारों को छोड़िए, मन को मारिए, विकार सब मिट जाएगा। इसलिए यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की, सांस सांस में नाम स्मरण, प्रत्येक श्वास में प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए, अवधि घटे तन की। एक तरफ शरीर बढ़ रहा है, दूसरा तरफ आयु समाप्त हो रहा है। एक तरफ शरीर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और आयु क्या हो रहा है? घट रहा है। बाबा नानक ने कहा, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, अरे का जाने कछु पुण्य प्रगटियो, तेरो मानुष अवतार, आ घटत छिन छिन, आ बढ़त पल पल, अंत न लागत बार, आ वृक्ष से फल टूटी पड़ी है, बहुरी न लागत डार। अरे नहीं ऐसो जन्म बारंबार, मतलब यह मनुष्य का शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। पता नहीं कौन सा पुण्य आप जमा किए थे, यह मनुष्य का शरीर आपको मिला, यह आपका पुण्य था। ना जाने कछु पुण्य प्रगट हो, तेरो मानुष अवतार। अगर पुण्य नहीं रहता तो कुत्ता बिल्ली का शरीर मिल जाता, यह आप लोगों का पुण्य था जो कि मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। लेकिन घटत छिन छिन, बढ़त पल पल, एक तरफ शरीर बढ़ रहा है, आयु घट रही है, हम मौत के करीब जा रहे हैं। कोई बच्चा अगर 100 वर्ष का आयु लेकर संसार में आया और आज अगर 5 साल उसका हो गया, माता पिता 5वां जन्मदिन मना रहे हैं, कितना खुशी है। अरे खुशी नहीं, अब 95 साल ही बचा उसका। 25 साल का बच्चा हो गया, माता पिता खुश हैं, मेरा बेटा जवान हो गया। अरे 25 साल घट गया, अब 75 साल रहेगा। खुश मत हो, ये दुख की बात है। तो घटत छिन छिन, अब बढ़त पल पल, अंत न लागत बार, पता चलता है कितना जल्दी समय समाप्त हो जाता है। जैसे वृक्ष से फल टूटी पड़ी है, बहुरी न लागत डाल, जो वृक्ष से फल टूट के जमीन पर गिर जाता है, फिर वो डाल में लगता नहीं है। बस इसको याद रखिए, इसको याद रखिए। हमारे परमराध्य ने भी कहा, दिन बीतत जावे आयु खुटावे, अब भजो भजो प्रभु नाम। गुरु महाराज की वाणी में आया। इसीलिए यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की, सांस सांस में नाम स्मर ले, अवधि घटे तन की। काया अंदर हंसा बोले, खुशियां कर दिल की, जब यह हंसा निकली जाएंगे मिट्टी जंगल की। काया मतलब शरीर, इस शरीर के भीतर में जीव रूपी हंस बोल रहा है। अभी हम बोल रहे हैं, वही हंस बोल रहा है। काया अंदर हंसा बोले, खुशियां कर दिल की। और जब यह हंसा निकली जाएंगे तो बोल रहे तो कितना खुशी मिल रहा है, लेकिन जब यह हंस निकल जाएगा बोलेगा कौन? कौन बोलेगा? आत्मा निकल जाएगा तो काया अंदर हंसा बोले, खुशियां कर दिल की, और जब यह हंसा निकली जाएंगे मिट्टी जंगल की। जैसे आत्मा निकला, यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए काम क्रोध मद लोभ निवारो, याही बात असल की, अज्ञान वैराग दया मन राखो, कहे कबीर दिल की। बाबा कबीर ने कहा, इसलिए काम क्रोध और लोभ, इन तीनों से अपने को खूब बचाइए। यही असली बात है। काम को उत्पन्न नहीं होने दीजिए, क्रोध को उत्पन्न नहीं होने दीजिए, लोभ को उत्पन्न नहीं होने दीजिए। ये बात कैसे नहीं होगा? मन है उत्पन्न होगा, जो ध्यान सत्संग करेगा उसको काम उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, लोभ उत्पन्न होगा। ये सेनापति है काम क्रोध और लोभ। व्यापी रहो संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, डंभ कपट पाखंड। माया की भयंकर सेना पूरे संसार में फैली हुई है। कहीं आप चले जाइए, माया से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। कहां जाइएगा? पहाड़ पर, हिमालय पर, समुद्र में, गुफा में, हर जगह माया है, हर जगह माया है। बाबा कबीर ने क्या कहा? चेत करूं हो जोगी, बिलैया मारे मटकी, ब्रह्मा को मारे, विष्णु को मारे, नारद बाबा को सभा बीच पटकी, ज्ञानी को मारे, ध्यानी को मारे, अब पंडित बाबा के वेद सब सटकी, कहे कबीर एक बार हमरों पर झपटी, काशी से ली मगहर में जाके पटकी। चेत करो हो जोगी, बिलैया मारे मटकी। कहां जाइएगा? संत पलटू साहब की वाणी में आया,
माया महाठगनी, ठगे यह जात है, बचे न या से कोई, लागे दिन रात है, कौरी नाही संग करोरिन जोरी के, अरे हाँ रे पलटू, अरे गए हैं राजा और रंक लंगौटी छोरी के। सब यही छूट गया है। किसी को माया से छुट्टी मिला? यह माया ऐसा है। इसीलिए काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही बात असल की, यही असली बात है। काम क्रोध लोभ ये सेनापति हैं। व्यापी रहो संसार मोह माया कटक प्रचंड। माया की प्रबल सेना पूरे विश्व में फैला हुआ है, पूरे विश्व में, लेकिन दिखाई दे रहा है। देखिए, सेनापति कामादि भट्ट, ये काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति है। यही मुख्य सेनापति है, काम क्रोध और लोभ। डंब कपट और पाखंड ये सब योद्धा हैं। आप सोचिए कि इस पर विजय प्राप्त कैसे करेंगे। इसका आसान तरीका सुनिए। यह माया दासी किसकी है? परमात्मा की है। अगर चाहते कि माया पर विजय प्राप्त हो जाए तो मायापति की भक्ति कीजिए। मायापति मतलब परमात्मा। सो दासी रघुवीर के, समुझे मिथ्या सोपी, अछूट न राम कृपा बिनो, अनाथ कहो पद रूपी। काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि हे खगेश, सो दासी रघुवीर की, यह जो माया है प्रभु की दासी है, और यह माया झूठी है। मैं प्रण करके कहता हूं नाथ, जो प्रभु को जान लेता है, भक्ति करके पहचान लेता है, यह माया झूठी हो जाती है और उसकी भी यह दासी बन जाती है, दासी बन जाती है। इसलिए ऐसे जो संत होते हैं, जो ऐसे प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा को भक्ति करके, तो संतों की दासी माया बन जाती है। माया मेरी अर्ध शरीरी और संतन की दासी, 68 तीर्थ साध के चरणन, कोटि गया और काशी। ये माया ऐसी है। इसलिए माया को अगर चाहते हैं कि हम इसको बस में कर लें, माया हमारे अधीन रहे, हम माया के अधीन नहीं रहे, मायापति की भक्ति करनी पड़ेगी। वहीं पर काग भुसुंडी जी महाराज कहते, क्या कह रहे हैं? जो माया सब जगह ही नचावा, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित्र लखी काहू न पावा, सो प्रभु भ्रु विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरव तनु भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप, जथा अनेकन भेष धरी, नृत्य करे नट कोई, असोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। काग भुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं, जो माया संपूर्ण संसार को नचा रही है, वही माया प्रभु के भवों के इशारे से अपने पूरे समाज परिवार के साथ नाचती है, उनके सामने नृत्य करती है, नट करती है। लेकिन आज तक उसके चरित्र को कोई देख नहीं पाया है, माया का चरित्र को। जासु चरित्र लखी काहू न पावा, लेकिन सो प्रभु भ्रु विलास खग राजा, नाच नृत्य सहित समाज। यह माया है। इसलिए भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरव तनु भूप। भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान जो है राजा का रूप धारण किए हैं। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरव तनु भूप, किए चरित पावन, और इन्होंने इस धरती को पवित्र किया अपने पवित्र चरित्र को दिखला करके। एक पुत्र को एक पिता के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, एक भाई को अपने भाई के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, एक मित्र को अपने मित्र के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, एक पति को अपनी पत्नी के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, एक शिष्य को अपने गुरु के साथ कैसा प्रेम करना चाहिए, उन्होंने चरित्रार्थ करके दिखला दिया।
इसलिए काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही बात असल की, अज्ञान वैराग दया मन राखो, कहे कबीर दिल की। तो छोड़ना है, काम क्रोध और लोभ से छुटकारा पाना है, अज्ञान वैराग्य और दया, इस तीनों को धारण करना, यही दिल की बात है, ये दिल की बात। इसी के लिए सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की। यही बात प्रभु श्री राम कह रहे हैं, किससे? तारा से, कि सो तनु तब आगे सोआ, जीव नित्य तुम कहीं लगी रोआ। यह जीव तो नित्य, तुम क्यों रो रही हो? बाली की आत्मा मरी थोड़ी है, आत्मा मरता है। नैनं छिद्यंती शस्त्राणि, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा श्रीमद् भगवत गीता में, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लिद्यन्ति आपो, न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा ऐसा है, इसको किसी अस्त्र और शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। नैनं दहति पावकः, यह आत्मा ऐसा है, इसको आग जला नहीं सकता। न चैनं क्लिद्यन्ति आपो, यह आत्मा ऐसा है, इसको जल गीला नहीं कर सकता। न शोष्यति मारुतः, यह आत्मा ऐसा है कि इसको हवा उड़ा नहीं सकता। तुम विलाप किसके लिए करती हो? तब तारा को बोध हुआ, जो अबोध बनी हुई थी, अज्ञान में पड़ी हुई थी। इतने में भगवान श्री राम, देखो बाली के लिए विमान आ रहा है, जो प्रभु के हाथ से मरेगा वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। और उसी पर बाली बैठ गया और कहाँ चला गया? स्वर्ग चला गया। तब तारा का जो संशय था वह समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। इसलिए यह जो शरीर है, शरीर मरता है, आत्मा मरती नहीं है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। जो कोई इस शरीर में रहते हुए आत्मा को जान लेता है, वही मुक्ति को प्राप्त करता है। इसीलिए उपनिषद में मंत्र आया है, महोपनिषद में, भारो विवेकिनः शास्त्रम, भारो ज्ञानम च रागिनः, अशांतस्य मनोभारो, भारो अनात्मविदो वपुः। अब विवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको शरीर ही भार है। उपनिषद में मंत्र है। इसलिए आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, आत्मा को जानिए। जो आत्मा को जान लेता है उसके पास फिर कोई संशय नहीं रहता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, तभी तक संशय है। और इसी मनुष्य शरीर से यह काम होगा। इसीलिए इससे बढ़ करके कोई दुनिया में काम नहीं है। उत्तमा तत्व चिंतेय, मैत्रेय उपनिषद में मंत्र आया है, ध्यान से सुन लीजिए। उत्तमा तत्व चिंतेय, मध्यमम शास्त्र चिंतनम, अधम मंत्र चिंता, चतुर्थ भ्रांति धमाधम। कि तत्व का चिंतन करना यह उत्तम ध्यान है, आत्मा को पाने के लिए, जानने के लिए। शास्त्र का चिंतन करना मध्यम है, मंत्र का चिंतन करना अधम है, और तीर्थ का भ्रमण करना यह तो अधमाधम बतलाया। इसलिए उत्तम ध्यान है तत्व को जानने का प्रयास करना। भगवान शिव जी ने शिव गीता में कहा माता पार्वती से कि हे देवी, इदम तीर्थम भ्रमति तामसः जनः, आत्म तीर्थ न जानांसी कुतो मोक्ष श्रीनु प्रिय। जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे इधर उधर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जाते हैं और कहते यह तीर्थ है, यह धाम है, यह मंदिर है। लेकिन आत्म तीर्थ को जाने बिना जीव का परम कल्याण नहीं होता। आत्म तीर्थ से बढ़कर कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। इसलिए मैत्रेय उपनिषद में अंत में एक मंत्र आया, पाषाण लोह मणि मृण्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षुः, तस्माद्यति स्वहृदयार्चारणमेव कुर्याद बाह्याचरणम परिहरेद पुनर्भवाय। पाषाण मतलब पत्थर, मणि मिट्टी की पूर्ति, मिट्टी की मूर्ति इत्यादि की पूजा करने से मोक्षार्थी को पुनः बार बार भोग जन्म की प्राप्ति होती है। इसलिए यति को चाहिए कि अपने हृदय का पूजन करे, अर्थात अपनी आत्मा की पूजा करे। बाह्य पूजन से अपने को खूब बचा करके रखे, सारांश अंतर मार्गी बने, अंतर में वह यात्रा करे, अंतर में यात्रा करना चाहिए।
भगवान शिव जी ने कहा, जवाल दर्शनोपनिषद में एक मंत्र आया, श्री जवाल दर्शनोपनिषद में, तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पसाणके सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। अरे वह शिव तो सबके भीतर में है, वह शिव कहाँ है? पर में है, भीतर में है। पर का मतलब क्या होता है? भीतर, ऊपर होता है, भीतर में है। लेकिन मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग उसको तीर्थ में, दान में, जप में, यज्ञ में, काष्ठ में, पाषाण में उस शिव को खोजते हैं। अब वह शिव हमारे भीतर है। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। कैसे? जुक्ति जानेगा तब ना। दो नैन नजर जोड़ी के, ये जुक्ति है। एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। गुरु महाराज की वाणी में आया, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। देखिए, जिस दिन दृष्टि की दोनों धार जुट जाएगी, केवल दिखाई नहीं देगा, सुनाई भी देने लगेगा। बिंद में तहनाद बोले रंग दिवस भावना। बजती है 5 नौबते, सुनी एक एक को। 5 मंडल है सृष्टि का, 5 मंडलों का 5 केंद्र है, तो सब सुनाई देगा भीतर में। ऐसा यह ज्ञान है, इसको राजयोग कहा गया, इसको विहंगम मार्ग कहा गया। पिपीलिका मार्ग हठ योगी का मार्ग होता है, यह विहंगम मार्ग है। जो इस तरह साधन करेंगे सच्चे संत सदगुरु से सदयुक्ति जानकर, उसी को दिखाई और सुनाई देगा। इसलिए हमारे परमाराध्य ने कहा, जब तक सच्चे और पक्के संत सदगुरु नहीं मिल जाते, लाख सिर पटकते रह जाओगे, अंतर के असली मार्ग का पता चलने वाला नहीं है। राज मही राज, जोग मही जोगी, तप मही तपिसूर, गृहस्थ मही भोगी, अध्याय अध्याय भक्ता सुख पाया, नानक तिसु पुरुष का कछु अंत न पाया। वह परमात्मा अनंत है। लेकिन जो ध्यान करेगा, चाहे राजा हो, जोगी हो, भोगी हो, कोई भी हो, जो मनोयोग पूर्वक ध्यान करेगा, वही उस अक्षय अनंत परमात्मा को प्राप्त करके संसार के दुखों से वह छुटकारा प्राप्त करेगा। दूसरा कोई माध्यम नहीं है। और उस परमात्मा को पाने के लिए, भक्ति करके पाने के लिए, जुक्ति जानने के लिए संत के शरण में जाना पड़ेगा, संत सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। उनसे सदयुक्ति जाननी पड़ेगी, बिना जुक्ति का काम चलने वाला नहीं है। वही जुक्ति बतलाएंगे। परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है, उसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, लेकिन जो जुक्ति बिना नहीं होती। और जुक्ति से यदि भक्ति न किया तो भाव से त्राण कहाँ होगा। बिना जुक्ति का भक्ति नहीं करेंगे, त्राण कैसे मिलेगा। बाबा कबीर ने कहा, देव पूजते हिंदू मर गए, तुरक मुए हज जाई, जटा बांधते जोगी मर गए, इनमें मुक्ति किन्हु न पाई, जो नर जोग जुगति इव पावे, खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही, कहत जो लाह कबीरा। जो मनुष्य जोग जुक्ति से गुरु के शरण में जा करके जो योगिक क्रिया को जान करके भक्ति किया, वही भक्ति करते करते परमात्मा को प्राप्त किया, वही मुक्ति को प्राप्त किया। मुक्ति सबको नहीं मिलता है, मुक्ति क्या ताखा पर रखा हुआ है। तब हम छूटेंगे दुखों से, दुख का अंत हो जाएगा। यही भगवान श्री राम तारा को उपदेश कर रहे, यही वेदांत का ज्ञान बता रहे, यही सार ज्ञान है। जो भी इस ज्ञान को अपने जीवन में अपना लेगा, निहाल हो जाएगा, चाहे कोई हो, लेकिन मनुष्य का शरीर होना चाहिए। क्योंकि हमारे परमाराध्य ने कहा, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटबट हटाना चाहिए। यह मनुष्य से काम होगा और किसी शरीर से काम होने वाला नहीं है। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, लेकिन इतना तो चौपट कर दिए, जितना बचा हुआ है उसको कम से कम शुभ कर्म में लगाना चाहिए, सत्कर्म में लगाना चाहिए। नित्य प्रतिदिन ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए,
पता नहीं किस घड़ी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हमारी दोनों तार जो है दृष्टि की जाके सुषुम्ना में जुट जाएगी और वह जो राम रूपी चिंतामणि है, राम भगति चिंतामणि, वो प्राप्त हो जाए। अगर वह चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो इस अनोर नियाम मेरे रूप को, सूक्ष्म रूप को प्राप्त कर लेता है, वह मेरे भीतर में विराजने वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए मुस्तैदी से लग जाइए। कैसे लगेगा मुस्तैदी से? मुस्तैदी से लगना समझते हैं? 8 पहर निरखत रहे जैसे चंद चकोर, जैसे चंद चकोर, पलक से टारत नाही, चुगे बिरह से आग, रहे मन चंदे माही, फिरे जही दिसी चंद तही दिसी मुख को फेरे, चंदा जाय छिपाए आग के भीतर हेरे, मधुकर तजे न पदम जान से जाय बंधावे, दीपक में जो पतंग प्रेम से प्राण गवावे, पलटू ऐसी प्रीति करे परधन चाहे चोर, अरे 8 पहर निरखत रहे जैसे चंद चकोर। बाबा कबीर ने कहा 8 पहर सन्मुख लरे सोई बांधे बांधना हो, 8 पहर सन्मुख लरे सोई बांधे बाना हो, जित चला भवसागर को सोई सुरा मर्दाना। वही वीर है, वही सुर है, वही मर्द है। हमारे परमाराध्य ने कहा आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। गुरुपद धरकर ध्यान से सुरो, दृष्टि अराधो सुषमन में, मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। वक्त नहीं है ऐ वीरो, अब वक्त नहीं है गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। दामिनी दम के तब देखे चंदा चमके, सूर्य तपे ज्योति मंडल, इस मंडल के आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि, गुरुगम होकर धर लेना, जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें। इसलिए समय नहीं है, वक्त नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज की वाणी में आया तजी पिंड चढ़ी जाओ ब्रह्मांड ही, जो वीर हो पेलो सुषमन दृष्टि, शिस्त जो तीर हो, बिंदु नाद अगुआए तुम ही ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति सहनाद की सैर कराएंगे। गुरु की कृपा होगी। बिंदु रूपी यान पर सवार कीजिएगा, बिंदु रूपी यान पर बैठ जाइएगा। बिंदु क्या यान है? विमान है। जो बिंदु रूपी विमान पर सवार होता है प्रकाश मंडल का सैर करता है। साधारण बात नहीं है। बिंदु किसी भी यान में उतना चाल नहीं है, उतनी तीव्र गति नहीं है जितना बिंदु में गति है। उस बिंदु पर बैठ करके हम सवार सैर करते हैं, प्रकाश मंडल का सैर करते हैं। गुरु महाराज की वाणी में आया ज्योति मंडल की सैर झकाझक झांकिए, तिल डिग जुगनू ज्योति टकाटक ताकिए, होत बिज्जू उजियार नजर थिर न रहे, अरे हारे में ही सुरत कांपती रहे, अरे ज्योति दृढ़ क्यों गए। साधन में पग जाए अति ही गंभीर हो, या तन शुद्धि नहीं रहे धीर बलबीर सो, सांझ भोर दिवस रैन कछु जानत नाही, अरे हारे में ही बाहर जरवत रहे माही चेतन सही। बाहर में स्थूल शरीर बैठा हुआ है, भीतर ही भीतर सूरत चल रहा है। इसके लिए खूब दृष्टि योग की साधना करनी पड़ेगी। दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कंपनी सहज ही छोटे प्रौर हो गए सूरत, तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, दृष्टि की शक्ति से वह द्वार खुल जाएगा। अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बढ़ जोर, तब वह चिंतामणि प्रकट होगा। वह अंधकार का मंडल जब फटेगा वह चिंतामणि स्पष्ट दिखाई देगा। गुरु महाराज की वाणी में आया दो नैना बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निर्खत रहो। सावधानी से देखिए, लेकिन खूब मानस जप मानस ध्यान कीजिए, तब दृष्टि योग की साधना में आपको योग्यता मिलेगी, सूक्ष्म साधना करने की योग्यता आएगी। यह ध्यान बहुत बारीक से करने का है। दृष्टि योग की साधना बहुत बारीकी साधना है, तब ज्ञान होगा। दृष्टि योग की साधना में ही प्रकाश मंडल खुलता है। दृष्टि योग की साधना में ही हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं। और ये मानस जप मानस ध्यान, ये तो मन को पवित्र करने के लिए है,
सूरत को पवित्र करने के लिए है, ठीक है ना। इससे सूरत का उतना सिमटाव नहीं होता है, लेकिन दृष्टि योग की साधना में मन का पूरा सिमटाव होता है। मन जो है केंद्र पर जाकर के केंद्रित होता है, और यही उस द्वार में प्रवेश करता है मन। अब मन के संग में सूरत भी रहती है, उस द्वार में प्रवेश करती है। अब तब जो वहां से भक्ति रूपी मंजिल की प्रथम सीढ़ी पर आप चढ़ाई कीजिएगा, वहीं से भक्ति का आरंभ बतलाया गया, वहीं से भक्ति का प्रारंभ बतलाया गया। बाबा कबीर ने कहा, बाबा कबीर कहते भक्ति मार्ग सांकरा राई दस में भाव, मन ऐरावत हो रहा कैसे हो समाव। यह मन तो गजराज बना हुआ है, विषय भोग करके पहलवान बलवान बन गया है, तो सूक्ष्म मार्ग में कैसे प्रवेश करेगा। इसीलिए पहले इस मन को पतला बनाना पड़ेगा, सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। सूक्ष्म बनाने के लिए क्या है, ध्यान सत्संग खूब कीजिए। इस तरह अगर हम लोग ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, तो गुरु की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी। जब गुरु की कृपा होगी तो ऐसा हो जाएगा कृपा कि गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, जे ही इच्छे सोई फल पाइए। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, जो जो हम चाहना करेंगे वह समस्त चाहना आपका पूरा होते चला जाएगा। इसलिए हम लोग इसके लिए सदाचार का पालन करें। सदाचार अवलंब है। अध्यात्म ज्ञान में, ईश्वर की भक्ति में अवलंब क्या है, सदाचार। अगर सदाचार का पालन नहीं करेंगे, ईश्वर की भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कोई सोचेंगे कि हम झूठ भी बोलेंगे, हम पाप भी करेंगे और ध्यान भी करेंगे, तो जो ध्यान करेगा उससे पाप नहीं होगा, और जो पाप करेगा उससे ध्यान नहीं होगा। ये पापी से ध्यान नहीं होता है, और ध्यान करने वाले से पाप नहीं होता है। इसी तरह कोई अगर सोचेंगे कि हम 10 पुण्य किए आप 5 पाप किए तो 5 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 पुण्य बचेगा, वैसा होने वाला नहीं है। वासना और उपासना दोनों एक साथ नहीं रह सकता। जब तक वासना हटेगी नहीं, उपासना नहीं होगी। गोस्वामी ने मानस में लिखा, दुई की एक समय हुई भुआला, हंसब ठठाऊ की फुलाऊ बुगाला। एक समय में 2 काम होगा। कोई कहेंगे कि हम हंसेंगे और गाल भी फुलाएंगे, तो होगा? या तो गाल ही फुला लीजिए या हंसी लीजिए। एक समय में एक ही काम होगा, या तो गाल फुलाना या हंसना। उसी प्रकार वासना और उपासना दोनों एक साथ नहीं रह सकती। जब तक वासना नहीं हटेगी, उपासना नहीं होगी। और वासना कहाँ समाप्त होता है? इस सत्संग में समाप्त होता है। सत्संग सुनते सुनते आपके अंदर का, देखिए, जितना देर तक आप सत्संग में बैठे रहिएगा, लगेगा काम कहाँ चला गया। तो सत्संग सुन रहे हैं, इससे भी तो गर्मी निकल रही है ना, ये भट्ठी है, इससे गर्मी निकल रही है। काम कहाँ चला गया, क्रोध कहाँ चला गया, लोग सब हट गया जब तक बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे सत्संग सुने, गेट से नीचे उतरिएगा, सब सवार होगा, सब सवार। और घर जाते जाते क्या क्या होगा कहना मुश्किल है। इसीलिए अगर हम चाहते कि सवार नहीं हो, तो सुनी हुई बातों का चिंतन कीजिए। जो बात सुनते हैं उसको चिंतन कीजिएगा तो मनन ज्ञान होगा। अब जब मनन कीजिएगा तो उसको निधि ध्यासन में उतारिए, बैठ जाइए ध्यान करने एकांत में, और वो प्रबल हो गया, ध्यासन करने के लिए बैठ गए, तब रहेगा ठीक ठीक है। और कहीं सुन करके ही रह गए तो विषय रूपी हवा चल रहा है, विषय रूपी जल की वर्षा हो रही है। जैसे वह परा, यह जो अग्नि है, श्रवण ज्ञान रूपी अग्नि, यह बुझ जाएगा। इसलिए संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, एक तो है श्रवण ज्ञान, पावक जो देखियत, माया जल परसत तामे बुझात है। एक है मनन ज्ञान, बिजली जो घन मध्य, माया जल बरसत तामे न बुझात है। एक निधि ध्यासन ज्ञान, बरवानल जैसे प्रगट समुद्र माही, माया जल खात है। और अनुभव ज्ञान, साक्षात
प्रलय की अग्नि सम सुंदर कहत द्वैत प्रपंच बुलाते, द्वैत प्रपंच बुझाते। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी है। मतलब क्या समझे, इसको समझिए। एक तो है श्रवण ज्ञान, पावक जो देखियत हम माया जल पर सत्ता में बुझ जाते हैं। मतलब श्रवण ज्ञान अभी यहाँ आप लोगों को सुनाए तो सुन करके ज्ञान हुआ, मन विकार से रहित हुआ। लेकिन यह जो ज्ञान सुने तो श्रवण ज्ञान जो हुआ तो कुछ आपके अंदर में ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट हुआ, ज्ञान रूपी अग्नि जला सुन करके। लेकिन यह ज्ञान रूपी अग्नि कब तक, जब तक आप यहां हैं तब तक। और जैसे यहां से नीचे गए, सत्संग खत्म हुआ, आरती खत्म हुई और वर्षा हो रहा है बाहर में, क्या का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, षड विकारों का वर्षा हो रहा है। वो पड़ना शुरू हुआ, बस ये अग्नि बुझ गया। हम भी उसी में मिल गए। अब मेरे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब आपके अंदर समा जाएगा। अग्नि बुझ गई। अगर चाहते कि यह अग्नि नहीं बुझे तब तो कहते एक है मनन ज्ञान, बिजली जो घन मध्य माया जल पर सत्ता में न बुझाते। तो जो आप सुने, जब यहां से उतरिएगा तो चिंतन कीजिएगा इसका कि बाबा क्या क्या कहें, उसका मनन कीजिएगा। तब क्या होगा, बिजली के जैसा आपके अंदर में अग्नि प्रकट होगा। देखते हैं बिजली में कितना भी वर्षा पड़े बुझता है, पानी से बिजली और प्रबल होता है। लेकिन बिजली रहता कब तक है, वर्षा होती है, बिजली चमकता है आकाश में, तो बिजली रहता है कब तक, क्षण भंगुर। मतलब जब तक आप मनन कर रहे हैं तब तक यह ज्ञान रूपी बिजली है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आकर के दूसरा बात कहने लग गया, यह बिजली भी समाप्त। एक है निधि ध्यासन ज्ञान बरवानल जैसे अब प्रकट समुद्र माही। इसलिए तब क्या कीजिए, तब निधि ध्यासन ज्ञान बरवानल जैसा बतलाया गया। बरवानल कहाँ मिलता है, समुद्र में। बरवानल अग्नि है, वह समुद्र में रहता है। और समुद्र में इसलिए रहता है कि समुद्र के जल का वह संतुलन बना करके रखता है। समुद्र का जब जल बढ़ जाता है तो उसको वो सोख लेता है, लेकिन पूरा समूचे समुद्र के जल का वह शोषण नहीं कर सकता, उसका संतुलन बना करके रखता है। उसी प्रकार जो निधि ध्यासन ज्ञान में अपने को रखेंगे तो माया का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया निधि ध्यासन ज्ञान के द्वारा, तो माया तो है लेकिन माया का प्रभाव उनके ऊपर में नहीं रहेगा। लेकिन उनमें उतनी क्षमता नहीं है कि वह माया का पूरा शोषण कर सके। हाँ, अपने को माया से बचा के रख सकते हैं, लेकिन माया पर अभी विजय प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए एक है अनुभव ज्ञान, साक्षात प्रलय की अग्नि सम और सुंदर का द्वैत प्रपंच बुझाते हैं। तो महाप्रलय रूपी अग्नि कब प्रकट होती है, जब अनुभव ज्ञान होता है। मतलब जब यह आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाती है तब महाप्रलय रूपी अग्नि प्रकट होता है। उसमें पूरी दुनिया का लोप हो जाता है, पूरा माया जल के भस्म हो जाता है। आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है, आप चाहिए तो अकेले सृष्टि बना सकते हैं, सृष्टि को मिटा सकते हैं। ठीक है, तब आप माया का शोषण करने वाले मायापति बन जाते हैं, मायापति के समान हो जाते हैं। तो मायापति को प्राप्त करके वह मायापति ही बन जाता है। वहां सभी द्वैत प्रपंच सब जल करके राख हो जाता है जब अनुभव ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनुभव ज्ञान अंतिम ज्ञान, अनु का अर्थ होता है पीछे, भव का अर्थ होता है उत्पन्न। जो ज्ञान सबसे पीछे उत्पन्न हो उसी को अनुभव ज्ञान कहा गया। इसमें आत्मा परमात्मा दोनों मिलकर एक हो जाता है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, दर्शना दर्शने गत्वा स्वयं केवल रूपतः यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मवित् सव्यम। ये हनुमान दृश्य और अदृश्य को छोड़कर वह पुरुष केवल स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं बल्कि स्वयं वह ब्रह्म के समान ही हो जाता है। तो जो ब्रह्म के समान हो गया तो माया कहां से रहेगी, सब माया जल के राख हो जाता है। वह मायापति के समान हो जाता है, मायापति ही हो जाता है वो।
ठीक है ना। तो अगर हम लोग इस तरह की भक्ति करेंगे, अपने को श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधि ध्यासन ज्ञान में रखेंगे, तो एक दिन अनुभव ज्ञान की प्राप्ति होगी और सदा के लिए हम दुखों से छूट जाएंगे। यह जीव जहां से आया था वहीं जाकर के अस्थिर हो जाएगा, उस प्रभु में जाकर के मिल जाएगा। सरिता गोस्वामी जी ने लिखा, सरिता जल जल निधि मह जाई समाई, हो ही अचल जिमी जीव हरि पाई। जैसे नदी का जल सागर में जाके समा जाता है तो उसकी संज्ञा सरिता नहीं सागर की हो जाती है, उसी प्रकार जो जीव भक्ति करते करते ब्रह्म में जाकर के समा जाता है, फिर वह जीव नहीं बल्कि पीव ही हो जाता है। इस तरह हम भक्ति करें, हमारा परम कल्याण होगा। कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। समय भी बहुत हो चुका है, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।